गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर जो चला था, चैप्टर नंबर 7 चला था, उसका एक्सरसाइज 7.3 चला था। तो 7.3 के 14 क्वेश्चंस हुए थे, तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि से छाया। तो पहले ये कोई स्तंभ है, ठीक है। मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये स्तंभ हो गया। स्तंभ की लंबाई कितनी है? स्तंभ की लंबाई जो है वो 6 मीटर है, स्तंभ की लंबाई। और जो छाया है उसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर है, ठीक है। कह रहा है कि उसी समय जब ये इस स्तंभ की जो इस स्तंभ के लंबाई की छाया जो थी वो 4 मीटर थी, उसी समय मतलब कि सेम को एंगल है, वही एंगल। मान लीजिए कि अगर यहाँ थीटा है तो इसी कोण पर, ठीक है, इसी कोण पर, थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो इसी कोण पर जो है मीनार है। ये मीनार है आपकी, ठीक है। मान लीजिए मीनार पी क्यू आर है। उसी समय मतलब जो कोण जो एंगल है वो थीटा था, ये भी थीटा। तो मीनार की जो लंबाई है वो मीनार की छाया की लंबाई, ठीक है। तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? वो 28 दिया हुआ है, 28 मीटर। कह रहा है कि आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, तो जो ऊंचाई होती है वो हमेशा हम क्या लेते हैं? ऊर्ध्वाधर लेते हैं, ठीक है, लंबवत लेते हैं, लंबवत लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या? पी क्यू आर में, ठीक है। देखिए, उसी समय का है, इसलिए ये जो कोण होगा दोनों सेम होगा, ये थीटा ये भी थीटा, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या कर दीजिए आप? सिमिलर कर दीजिए। देखिए, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्या? एंगल आर। क्यों? उसी समय है तो दोनों का जो समय था कोण मापने का वो थीटा ही था, जो कोण मापा गया वो सेम था। उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, 90 डिग्री। फिर क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हुआ पी क्यू आर के बाई एंगल सिमिलरिटी कंडीशन, ठीक है। फिर आप देखिए, अब जब समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप देखिए, ए बी अपान पी क्यू मीनार इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, ठीक है। तो ए बी की लंबाई 6 मीटर है, पी क्यू की लंबाई पता नहीं, चलिए पी क्यू, बी सी की लंबाई 4 और क्यू आर 28। देखिए, 4 1 जा 4, 4 7 जा ना 4 7 28, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, पी क्यू इक्वल टू क्या हुआ? 42 मीटर। तो 42 ये क्या है? पी क्यू मतलब मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई, ठीक है, इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 42 मीटर। नोट कर लीजिए, ये बस सिंपल सा था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि AB/PQ इक्वल टू AD/PM। देखिए ये दो फिगर है, उसके बाद देखिए दिया क्या हुआ है, गिवन दैट त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं क्रमशः AD और PM है, और साथ में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये दोनों जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। फिर क्या कह रहा है कि टू प्रूव दैट AB/PQ इक्वल टू AD/PM, AB/PQ इक्वल टू AD/PM। ठीक है, चलिए देखिए प्रूफ है क्या, क्योंकि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC सिमिलर है PQR के, ये तो दिया हुआ है ना, दिया है। फिर देखिए आप, जब कोई त्रिभुज सिमिलर होता है तो उसके जो सभी कोण हैं, देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल P, B इक्वल टू एंगल Q और C इक्वल टू एंगल R, ये तीनों बराबर हो जाएंगे आपस में। फिर उसके बाद देखिए जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर हो जाएगा, AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां से हम इसको क्या ले सकते हैं, AB/PQ इक्वल टू BC/QR ले लेते हैं, इसमें से ये इतना ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद AB/PQ इक्वल टू, अब आप देखिए BC और QR, BC का मध्य बिंदु D है, QR का मध्य बिंदु M है। ठीक है, अब देखिए क्या हम, और एक देखिए ये बराबर ये इतना होगा, ठीक है, और ये बराबर इतना होगा, क्योंकि ये M जो है और ये D दूसरे एक दूसरे की, ये जो है BC का मध्य बिंदु D है और QR का मध्य बिंदु M है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू BD, किसको, BC को 2 इंटू BD लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू CD, हमको जिसको यूज करना है, जिसका यूज करना है वो हम ले लेंगे। फिर यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू QM या 2 इंटू MR। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या, BD अपान 2 इंटू QM। ठीक है, फिर देखिए इसको AB/PQ, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा BD/QM। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ABDPQM। अब ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। ठीक, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। ठीक है, अब देखिए AB/PQ इक्वल BD/QM, ये लिख देंगे, सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है कि नहीं यहाँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एंगल B इक्वल टू Q है कि नहीं, ये भी ऊपर है यहाँ। फिर आप देखिए हुआ क्या, त्रिभुज ABD सिमिलर हुआ PQR
सॉरी पी क्यू एम के, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी कंडीशन। ये हो गया। जब ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए तो अतः लिख देंगे आप, अतः ए बी अपान पी क्यू इक्वल ए बी अपान पी एम, जो हमको ये प्रूफ करना था। ये क्या हुआ? प्रूफ। ये क्यों हुआ? समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर लिखना चाहें समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ पे जब ये समरूप त्रिभुज ए बी डी पी क्यू एम के समरूप हो गया तो ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब ये एक्सरसाइज यहाँ पे क्लोज हो गई। अब इसको नोट करिए। आगे देखिए बच्चों, दो थ्योरम हम आपको पहले बताए थे, अब थर्ड थ्योरम देखिए, प्रमेय नंबर 3। हाँ, थ्योरम है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं, ये दोनों समरूप अगर हैं तो दिया क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया आपका। फिर उसके बाद देखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ है, दिया क्या, इसी में से देख लीजिए क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों, मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, ठीक है। फिर उसके बाद प्रूफ क्या करने के लिए कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, मतलब कि दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। संगत भुजा ए बी और उसका पी क्यू संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए पहले तो कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखिए आप कि जब एरिया निकालेंगे तो हमको ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। डी कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे इस पे लंब डाल के एम कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि हमने एडी लंब बीसी और पीएम लंब क्यूआर खींचा। कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे एडी परपेंडिकुलर बीसी और पीएम परपेंडिकुलर क्यूआर खींचा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद अब आइए प्रूफ दीजिए आप, यहाँ पे प्रूफ लिखिए, प्रूफ। अब देखिए सबसे पहले क्या जो दिया है वो लिख दीजिए, क्या 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 दिया है, क्योंकि क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। अब यहाँ से देखिए आप कि जब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर दे दिया है तो यहाँ से जो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया। फिर उसके बाद संगत जो कोण है करेस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल हो गए। फिर उसके बाद जो संगत भुजाओं का अनुपात है, मतलब कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये हो गया, ठीक है। इसको नॉन इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए आप
अगर देखिए हम अगर ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर करते हैं, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए लिखिए ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम में, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यहां से गिवन ये बी इक्वल क्यू हो गया, ठीक है, और फिर एंगल इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ये 90 डिग्री ये सिद्ध है ऊपर, ठीक है, सिद्ध है। अब ये क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हुआ पी क्यू एम के बाई एंगल सिमिलरिटी कंडीशन, ठीक है। जब ये सिमिलर हो गया तो आप देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम लिख सकते हैं, ए डी अपान पी एम, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं बी डी अपान क्यू एम, ठीक है, लेकिन हमको बी डी अपान क्यू एम का कोई यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, ठीक है। फिर आगे अब देखिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब कि दोनों का रेशियो निकालना है, तो डायरेक्ट हम देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, अभी वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे लंब बटा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BC इंटू AD अपान 2, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये QR इंटू PM अपान 2, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब यहां से BC इंटू AD अपान 2 होल अपान QR इंटू PM अपान 2, तो ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको आगे हम लिख सकते हैं BC इंटू AD अपान QR इंटू ये सॉरी PM, ठीक है। इसको अब हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, BC अपान QR इंटू AD अपान PM, ये हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए समीकरण नंबर 2 से और फिर 1 से, क्या लिखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए BC अपान QR, या देखिए BC अपान QR बराबर AB अपान PQ है, तो हम BC अपान QR के स्थान पे AB अपान PQ लिख देते हैं, ठीक है, AB अपान PQ ये लिख देते हैं, ठीक है।
इंटू, अब यहाँ ए डी अपान पी एम, समीकरण नंबर 2 से ए डी अपान पी एम के स्थान पे ए बी अपान पी क्यू लिख देते हैं, ए बी अपान पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि अब ये ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर अपान पी क्यू इंटू पी क्यू का स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हुआ, यहां से ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 1 से, ठीक है। और इसको अगर आप लिखना चाहें यहाँ इसके आगे, यहाँ लिख सकते थे कि समीकरण क्या 1 व 2 से, यहाँ से ये चीज जो लिखे हमने लिखा है, हमने आपको समझाया है। यहाँ लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। यहाँ से समीकरण 1, अब देखिए आप ये ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर है और यहाँ ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर है, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, जो कि यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है, यही प्रूफ करना, ठीक है। अगर आपको एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि स्टेटमेंट यह है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है, दोनों क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। उसके बाद गिवन क्या है कि हाँ सिमिलर है, वो हमने बताया आपको। फिर टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर। फिर देखिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, रचना किया कि एडी परपेंडिकुलर बीसी और पी क्यू पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर खींचा। यहाँ से एडी अपान एडी परपेंडिकुलर एडी बीसी पर और पी एम जो है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर खींच दिया। उसके बाद फिर प्रूफ में, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, उसको यहाँ पे हमने लिखा। फिर उसके बाद जब सिमिलर होता है तो उसके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ हमने लिख दिया कि ये एंगल ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू एंड सी इक्वल टू आर। उसके बाद समरूप योनिक संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, इसलिए ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ये इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 मान लिया। फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ ट्रायंगल हमने ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम में लिया है, ठीक है। यहाँ से इन दोनों ट्रायंगलों को हमने क्या किया, सिमिलर कर दिया। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने सिद्ध किया है कि एंगल बी इक्वल टू क्यू, तो बी इक्वल टू क्यू हो गया और 1 इक्वल टू, यहाँ 1 और 2 मान लिए, 1 और 2 दोनों क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो 1 इक्वल टू ये 2 हो गया। मतलब कि यहाँ पे बी इक्वल टू क्यू और 1 इक्वल टू 2 ये सिद्ध है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, दोनों सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। जब जो भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इसलिए ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम। यहाँ देखिए ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम, क्योंकि हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिया था, तो हम बी डी अपान क्यू एम भी ले सकते हैं, लेकिन हमको यूज उसका नहीं करना था, इसलिए ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम ही लिया है। उसके बाद फिर देखिए समीकरण नंबर इसको हमने 2 मान लिया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमने निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब बटा 2 या बेस इंटू हाइट अपान 2। तो यहाँ पे हमने लिखा बी सी इंटू ए डी अपान 2, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर का, फिर क्यू आर इंटू पी एम अपान 2 हो गया।
फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका रेशियो निकालना है, तो यहाँ हमने रेशियो निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू ये दोनों, बस इतना बटे इतना कर दिया, दोनों का भाग दे दिया है। फिर उसके बाद दो दो से कट गया, फिर इसको हमने इस तरह लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से इसको हमने BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM ये अलग अलग कर दिए। फिर यहाँ से देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ देखिए BC अपॉन QR, ये BC अपॉन QR जो है AB अपॉन PQ के बराबर है। उसके बाद ये AD अपॉन PM जो है, यहाँ पे AD अपॉन PM जो AB अपॉन PQ के बराबर है, तो दोनों के स्थान पे AB अपॉन PQ कर दिया। फिर उसके बाद ये समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब AB इंटू AB हो AB स्क्वायर हो गया, PQ इंटू PQ हुआ वो PQ का स्क्वायर हो गया। फिर इसको ओवरऑल मिला के AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर देखिए यहाँ से समीकरण 1 से डायरेक्ट ये तीनों आपस में बराबर है, तो इसलिए जब AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर हो सकता है तो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर भी हो सकता है, फिर AC अपॉन PR का हो सकता है। तो यहाँ पे हमने टोटल मिला के कर दिया। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।